बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आप सबको खुशामदीद। आज हम फ़्लो चार्ट की मिसाल नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 यानी ये 5 मिसालें करेंगे और देखेंगे कि फ़्लो चार्ट को किस तरह से बनाया जाता है। ये मिसालें आपकी किताब में भी मौजूद हैं और इनको समझाने का मकसद ये है कि आप जो है वो फ़्लो चार्ट को अच्छी तरह से समझ जाएँ। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। इंटरेस्ट की कीमत और प्लेन इंटरेस्ट की कीमत क्या है, जो हमने प्लेन इंटरेस्ट तलाश किया हुआ, मालूम किया हुआ है, तो प्रिंट कर देंगे प्लेन इंटरेस्ट। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्योंकि प्रोसेसिंग हो रही है तो हमने प्रोसेसिंग की अलामत ही यहाँ पर लगाई है। तो प्रोसेसिंग की अलामत लगाकर प्रोसेसिंग का हमने फार्मूला लगाया। तो आपने जब फार्मूला लगाना है वहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है तो फार्मूला आपने हमेशा किस में लिखना है, प्रोसेसिंग की अलामत के अंदर। फार्मूला जिसे मैं कुलिया बता रहा हूँ आपको, इसको उर्दू में भी अक्सर फार्मूला कहा जाता है, बहुत सी किताबों में लिखा भी हुआ है। उसके बाद बात करते हैं मिसाल नंबर 5 की। मिसाल नंबर 5 में भी वही काम है, लेकिन इसके अंदर हमने 3 चीज़ें मालूम करनी है। अभी तक हमने फ़्लो चार्ट नंबर 4 तक जो भी काम किया वो एक ही था। इसमें हमने वॉल्यूम मालूम किया, इसके अंदर हमने प्लेन इंटरेस्ट मालूम किया। लेकिन यहाँ पर मिसाल नंबर 5 में हमने 3 चीज़ें मालूम करनी हैं, 3 चीज़ों का हिसाब किताब लगाना है। और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? 5 अदाद का मजमुआ, ज़रब और औसत मालूम करना। आपने 5 अदाद लेने हैं। अब वो 5 अदाद कौन से होंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है, तो बहुत ही सादी सी बात है कि आपने सारिफ से इनपुट में ले लेने हैं 5 अदाद। वो 5 अदाद जो हैं उनका मजमुआ आपने निकालना है, यानी उनको जमा करना है आपने। उनको ज़रब करना है आपने, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, और उसकी औसत मालूम करनी है, जिसको एवरेज कहा जाता है अंग्रेज़ी में। तो अब ये जो 5 अदाद हैं ये हमने यूज़र यानी सारिफ से लेने हैं। और ये जो 5 अदाद हैं इनका नाम आप ABCDE ले सकते हो, लेकिन आपकी किताब में जो उसने नाम दिए हुए हैं इनको वही हम इस्तेमाल करेंगे और वही हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, बहुत ही आसान है। फार्मूला यानी कुलिया आपको आता है, मजमुआ निकालने का, ज़रब निकालने का और औसत निकालने का। सबसे पहले आपने उसको टर्मिनल की अलामत लगा के स्टार्ट कर दिया, यानी फ्लो चार्ट को शुरू किया स्टार्ट लिखकर। उसके बाद आपने इनपुट में लिया N0, N1, N2, N3, N4। तो 0 से 4 तक ये टोटल 5 अदाद बनते हैं। तो 5 अदाद के लिए हमने ABCDE भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर लिखा N0, N1, N2, N3, N4। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये हो गए 5। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4 टोटल ये 5 बनते हैं। अब हमने क्या करना है कि इनका हमने मजमुआ भी निकालना है, इनकी हमने ज़रब भी निकालनी है और इनकी हमने औसत भी निकालनी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक प्रोसेसिंग की अलामत लगाई मैंने। और प्रोसेसिंग की अलामत में क्या किया, सम बराबर है, सम किसे कहते हैं, उर्दू में मजमुआ है ना, ये इंग्लिश में से सम या एडिशन कहते हैं। तो सम किसके बराबर है, N0, N1, N2, N3 और N4, इन सब को यहाँ पर देखें मैंने क्या किया हुआ, जमा किया हुआ है। तो जमा का निशान मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, जो कि इन तमाम अदाद को क्या कर रहा है, जमा कर रहा है, इन तमाम कीमतों को जमा करेगा। और वो जमा का जो जवाब आएगा वो किस में जाकर महफूज हो जाएगा, सम के अंदर, क्योंकि इसको सम के बराबर रखा हुआ। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए, मजमुआ हमने निकाल लिया, जो दूसरी चीज़ चाहिए वो है ज़रब। और ज़रब के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल यानी सादी सी बात है, हमने ज़रब का निशान लगाना है। तो प्रोडक्ट, इसको इंग्लिश में यानी अंग्रेज़ी में प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट बराबर है N0 ज़रब N1 ज़रब N2 ज़रब N3 ज़रब N4, यानी N0 से लेके N4 तक हमने क्या किया, इनको ज़रब कर दिया। और जो जवाब है वो किस में जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ जो उसने हमें कही है, जो हमने मालूम करनी है, वो है औसत, जिसे हम अंग्रेज़ी में एवरेज कहते हैं। वो भी इसी प्रोसेसिंग के अलामत के अंदर ही मैं लिख रहा हूँ। AVG इसको मुख्तसर करके लिखा हुआ है, आप इसको मुकम्मल एवरेज भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन मुख्तसर करके बुक में भी AVG है। AVG बराबर है एवरेज, यानी औसत कैसे निकालते हैं, जितने नंबर हैं उनको जमा करेंगे, उनका मजमुआ लेके, और जितने भी नंबर हैं उनकी कुल तादाद देखेंगे कितनी है, उस कुल तादाद से उसको तकसीम कर देंगे जो जमा का जवाब आया। यानी N0 से लेके N4 तक इन तमाम आदाद को हमने जमा किया और उसको तकसीम कर दिया 5 से, क्योंकि ये 5 आदाद हैं, तो 5 से उसको तकसीम कर दिया। तो जो जवाब आएगा वो AVG के अंदर जाकर महफूज हो जाएगा।
यहाँ पे हमने प्रोसेसिंग कर ली, हमारा जवाब आ गया, हमने मजमुआ निकाल लिया सम के अंदर, हमने ज़रब निकाल ली प्रोडक्ट के अंदर, और हमने औसत निकाल ली एवीजी के अंदर। अब हमने इन तीनों की जो कीमतें हैं सम, प्रोडक्ट और एवरेज, वो हमने आउटपुट देनी है, यानी डिस्प्ले कर देनी है स्क्रीन के ऊपर, हमने दिखा देनी है अपने सारिफ को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है आउटपुट का सिंबल भी वही है, हमने लिखना है प्रिंट सम कॉमा प्रोडक्ट कॉमा एवीजी। यानी हमने जो जवाब हिसाब किताब में निकाला था सम का, प्रोडक्ट का और एवीजी का, वो हमने प्रिंट कर दिया आउटपुट में। इस तरह से हमने मजमुआ, ज़रब और औसत मालूम कर ली, और फिर उसी तरह से आखिर में हमने फ्लो चार्ट का इख्तिताम किया टर्मिनल सिंबल के अंदर एंड लिख कर, यानी जो टर्मिनल की अलामत है उसके अंदर एंड लिख दिया। इस तरह से फ्लो चार्ट को जब हमने शुरू किया था तो स्टार्ट हमने लिखा था टर्मिनल की ही अलामत के अंदर, इसी तरह से जब एंड हुआ तब भी यही हुआ। तो आप देखें मिसाल नंबर 3, मिसाल नंबर 4 और मिसाल नंबर 5 में, तीनों में यही काम हुआ कि हमने फ़्लो चार्ट को शुरू किया टर्मिनल की अलामत से, उसके बाद हमने इनपुट ली, इसमें भी देख लें इनपुट और इसमें भी इनपुट, उसके बाद हमने प्रोसेसिंग की, फार्मूला लगाया, प्रोसेसिंग की, फार्मूला लगाया, प्रोसेसिंग की, उसके बाद हमने आउटपुट दिखा दी तीनों में, और उसके बाद हमने इसका इख्तिताम कर दिया, यानी एंड कर दिया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं मिसाल नंबर 6 की तरफ। मिसाल नंबर 6 जो है इसमें वो कहता है मुतवाज़िल अज़ला का रकबा मालूम करना। अब मुतवाज़िल अज़ला जो है उसका रकबा निकालने के लिए हमारे पास जो कुलिया है वो क्या होता है, बेस को आपने ज़रब करना होता है हाइट के साथ। तो ये कुलिया है, यानी रकबा एरिया को कहते हैं ना, तो एरिया बराबर है बेस ज़रबे हाइट। तो हम क्या करेंगे, बेस और हाइट हम यूज़र से यानी सारिफ से ले लेंगे इनपुट में, बाकी सारा काम वैसे ही होगा। तो बहुत आसान है। सबसे पहले हमने इसको शुरू किया स्टार्ट लिख के टर्मिनल की अलामत में, फिर हमने इनपुट बेस और हाइट ले ली, उसके बाद हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया, एरिया का कुलिया लगाया, एरिया बराबर है बेस ज़रबे हाइट। जब बेस को हमने हाइट से ज़रब कर दिया, और बेस और हाइट की कीमत क्या होगी जो हमें सारिफ देगा, जब इनको ज़रब कर दिया तो हमारे पास एरिया यानी उसका जो रकबा है वो निकल आया, हमने उसको तलाश कर लिया। जब एरिया निकल आया तो हमने फिर आउटपुट की जो अलामत है उसके अंदर दिखा देना है, आउटपुट दे देना है, यानी प्रिंट एरिया, आपने प्रिंट लिख के एरिया लिख देना। तो जो हमने रकबा मालूम किया उसका, वो हमने एरिया जो था यानी जो रकबा था उसको प्रिंट करके दिखा दिया। तो देखें इसमें भी वही हुआ, हमने फ्लो चार्ट को शुरू किया, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, और फिर उसका इख्तिताम कर दिया। हमने इनपुट ली और उसके बाद हमने कुलिया लगा दिया, उसके बाद आउटपुट कर दी, और उसके बाद उसको एंड लिख कर टर्मिनल की अलामत में उसका इख्तिताम कर दिया, ख़त्म कर दिया फ्लो चार्ट को। अब अगला हमारे पास जो फ्लो चार्ट है वो मिसाल नंबर 7 में है, और ये है कि दी गई रकम के बारे में जुफ्त या ताक मालूम करना। ये जो जुफ्त है इसको हम इवन कहते हैं अंग्रेज़ी में, और जो ताक है इसको हम ओड कहते हैं अंग्रेज़ी में। इसको अब समझिएगा, ये वो फ़्लो चार्ट है जिसके अंदर हमारे पास मशरूत काम किया जाएगा, यानी इसमें हम फ़ैसला साजी करेंगे, और मशरूत फ़ैसला साजी होगी जिसको इंग्लिश में कंडीशनल डिसीजन कहते हैं। और इसमें हम एक शर्त लगाएंगे, मशरूत से मुराद शर्त लगाना, हम शर्त लगाएंगे और फिर हम फ़ैसला साजी करेंगे कि अगर ये शर्त दुरुस्त है तो फिर क्या करना है, और अगर ये शर्त दुरुस्त नहीं है यानी गलत है तो फिर क्या करना है। उसके लिए उसने कहा है कि आपने ये मालूम करना है कि जो दिया गया नंबर है, जो दी गई रकम है, वो जुफ्त है या ताक है। उसके लिए सबसे पहले हमने उसी तरह से हमेशा हर फ्लो चार्ट को शुरू कर लिया, स्टार्ट लिखा टर्मिनल की अलामत में, इनपुट नंबर n के अंदर हमने उससे जो नंबर है यानी जो रकम है कीमत उससे ले ली। अब हमने क्या किया, हमने लिखा REM बराबर है n mod 2। अब यहाँ पे आपने समझना है ये मोड क्या है, मोड किसे कहते हैं। मोड का मतलब ये होता है कि हमें एक रिमाइंडर मिल जाता है, जो बकाया रकम बच गई, जो बची हुई रकम है वो मिलती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं 3 का मोड लेता हूँ 2 से तो इसका जवाब आएगा 1। वो किस तरह से, वो इस तरह से कि 3 को तकसीम किया जाएगा 2 से, 2 को 1 से ज़रब देंगे तो 2 और पीछे आ गया 1। ये जो 1 बचा है हमारे पास इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो ये हमारा जवाब है, ये 1 यहाँ से आया। इसी तरह से अगर मैं करता हूँ 7
mod 2, तो इसका जवाब क्या आएगा? 1 आएगा। वो कैसे कि 7 को तकसीम करेंगे 2 से और 2 को अगर हम ज़रब देंगे 3 से तो ये आता है 6 और पीछे बच गया 1। तो ये जो 1 आया ये यहाँ से बच के आया। इसी तरह से आप देखें कि अगर मैं 10 का मोड लेता हूँ 7 से तो क्या आएगा? 3 आएगा। वो कैसे कि 10 को अगर हम तकसीम करते हैं 7 से तो 7 ज़रबे 1 कितना आता है? 7 और पीछे जो बच गया वो 3 है। 3 अब मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता 7 से, तो 3 जो है वो हमारे पास रिमाइंडर है। तो इसे कहते हैं मोड। तो मोड जब हम किसी रकम का लेते हैं दूसरी रकम से तो हमें रिमाइंडर मिलता है। और याद रखिएगा कि रिमाइंडर मोड लेने के बाद 0 यानी 0 तब आता है जब वो नंबर मुकम्मल तौर पे तकसीम हो गया। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ 6 mod 2, इसका मतलब ये है कि हम अगर 6 को तकसीम करते हैं 2 से तो 2 को 3 से ज़रब दें तो 6, तो पीछे रिमाइंडर बच गया 0, तो ये 0 जवाब आएगा। तो 0 तब आएगा जब मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये चेक करना है, हमने ये मालूम करना है कि ये जो कीमत है ये जुफ्त है या ताक है। तो याद रखिएगा जितने भी जुफ्त आदाद होते हैं अगर हम उनको तकसीम करें 2 से तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, क्योंकि 2 जो है वो तमाम जुफ्त आदाद को तकसीम कर देता है। जितने भी जुफ्त आदाद हैं उन सबको 2 तकसीम कर देता है। जुफ्त आदाद में कौन से आते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ये सब के सब जो हैं ये 2 पे तकसीम हो जाते हैं मुकम्मल। जो उसने कीमत दी है n में, n का अगर हम मोड लेते हैं 2 से तो उसका जवाब किस में जाके महफूज हो रहा है? REM के अंदर। अब यहाँ पर REM जो है उसको देखते हुए हम फैसला साजी कर रहे हैं कि क्या REM 0 है यानी 0 है। REM 0 कब होगा? जब n का यानी जो भी कीमत है उसका मोड लेंगे 2 से तो वो मुकम्मल तौर पे तकसीम हो चुका होगा। इसका मतलब है कि अगर REM की कीमत 0 है तो फिर ये जो n है इसकी कीमत में क्या है? जुफ्त है। अगर REM की कीमत 0 नहीं है तो फिर वो 1 होगी, क्योंकि जितने भी ताक आदाद हैं उनको अगर हम मोड लें 2 से तो हमेशा हमारे पास 1 बचता है। जैसे यहाँ देख लें 3 है, जैसे यहाँ देख लें 7 है, 1 ही नज़र आ रहा है आपको। तो अगर 1 होगा तो फिर ये जो हम यहाँ पर फैसला साजी कर रहे हैं REM की जो कीमत है वो फिर 0 नहीं होगी, तो फिर हम उसको इस तरफ ले जाएंगे। अगर ये जो हम फैसला साजी कर रहे हैं ये दुरुस्त है, ये जो यहाँ पर हमने शर्त लगाई ये दुरुस्त है तो इस तरफ जाएगा, और अगर दुरुस्त नहीं है तो इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जिसको इंग्लिश में ट्रू और फॉल्स कहते हैं। तो अगर इसकी कीमत 0 है तो ट्रू होगा यानी दुरुस्त होगा, वरना ये फॉल्स होगा यानी गलत होगा। अगर REM जो है उसकी कीमत 0 है तो इस तरफ जाएगा और प्रिंट कर देगा n इज़ इवन, यानी n जो है वो क्या है? इवन है। इवन से मुराद क्या है? जुफ्त है। इस तरफ नहीं जाएगा, फिर ये हिस्सा जो है वो छोड़ देगा, यहाँ पे आएगा और इसके बाद यहाँ से यहाँ आ जाएगा। फ्लो लाइन हमें बता रही कि यहाँ से यहाँ आना है, फिर उसके बाद उसको एंड कर देगा यानी फ्लो चार्ट को ख़त्म कर देगा, फ्लो चार्ट का इख्तिताम हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास n में दी गई रकम जो है वो अगर ताक होती तो REM के अंदर कभी भी 0 ना जाता और ये यहाँ पर जो शर्त लगी है ये गलत हो जाती। फिर उसने फॉल्स की तरफ आना था और प्रिंट कर देना था n इज़ ओड, यानी n की जो कीमत है वो क्या है? ताक है, और यहाँ से फिर यहाँ आना था, फिर इसको उसने छोड़ देना था। तो ये होती है हमारी फ़ैसला साजी, जिसमें हम देखते हैं कि जो बयान है या जो शर्त है वो सही है या गलत है। उसके मुताबिक ही हम कोई फ़ैसला करते हैं कि सही होने पे क्या करना है और गलत होने पे क्या करना है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि फ़्लो चार्ट को कैसे बनाया जाता है और जो मिसालें मैंने आपको समझाई हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। बाकी इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।